हमारा वाला पेपर भी लीक हो गया। अब बच्चे और अलग परेशान है, डिप्रेस हो गए सारे के सारे बच्चे डिप्रेशन। किसने कहा कि ये वाला पेपर ये लीक बच्चे हो गया? बोलते हैं सब कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं मीडिया में। वो तो मीडिया में एक बार था कि भाई कोई इंस्टा पर कोई पेपर लीक हुआ। पहले जो आया था वो ज़्यादा कठिन था पेपर या फिर अब जो आया है? पूरा अच्छे से करा सारे पेपर, मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो भी थे। अच्छा, तो लेंदी था ज़्यादा या फिर? नहीं, इतना भी नहीं था। अगर पढ़ के आए तो वैसे लेंदी तो रहेगा नहीं, और जो पढ़ा नहीं उसके लिए तो फिर क्या ही बोलें। मतलब आज वापस से आपने रिपीट कर दी परीक्षा का शुल्क आपने वापस कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5-10 हज़ार रुपये चले भी गए या आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। सबसे बड़ी बात तो जो मेंटल टॉर्चर हुआ उसका कौन जवाब देगा? पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए भी होनी चाहिए, किस तरह प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बच्चों को बाहर निकाल दें। इवन 15 दिन तक तो उनको लगा कि चलो ठीक है, हमने आंसर किसे चेक कर लिया है और सब कुछ ठीक गया है, और अचानक से आपने बोला कैंसिल हो गया है। देखिए, आज 21 जून को देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 बजे से परीक्षाएं शुरू हो गई थी और अब 5:15 पर जो है विद्यार्थियों से पेपर ले लिए जाएंगे। और अब सब आप देख सकते हैं भीड़ के माध्यम से कि यहाँ पे जितने भी जो अभिभावक हैं, जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो आए हैं, उन सबको इंतज़ार है कि कब उनके बच्चे यहाँ आएंगे और कब जाकर वो उनसे पूछेंगे कि उनका पेपर कैसा गया। क्योंकि जो रद्द हुई थी परीक्षा उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं। तो कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है कि परीक्षा जो रद्द हुई थी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया हूँ, जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही आए। हाँ। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि पहले परीक्षा रद्द हो गई, फिर वापस से आज इसका पूरा आयोजन करवाया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको ये देखते हैं कि बच्चों में इस परीक्षा को लेके काफ़ी उत्साह है और अच्छा माहौल है। ऐसा नहीं है कि कोई, अब ये तो अलग था कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो किसी का ये कहना है कि अच्छा हुआ है, कुछ और है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। बच्चे हैं आपके अंदर परीक्षा हाँ, देने अंदर गए हैं। बच्चे। किस तरीके से देखते हैं आपको कि पहले परीक्षा रद्द हुई थी और अब? ऑल इज वेल, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या लगता है कि पहले से जो पेपर है उनको ज़्यादा आपके बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिला या फिर कठिन पेपर आएगा इस बार, क्या देखते हैं? कुछ नहीं कह सकते ना, कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा ठीक अच्छा ही है, कुछ होगा। और हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। ये जो परीक्षाएं, क्योंकि अभी जो है बच्चे बाहर आए नहीं हैं, गेट पर जो है ताला लगा हुआ है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको कि जो परीक्षा पहले रद्द हो गई थी और अब वापस से उनको? बच्चों को 2-2 बार मेहनत करनी पड़ी है, समय ख़राब हुआ है। अभी किस नज़रिए से देखें कि बच्चों का भविष्य गवर्नमेंट की वजह से कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, बस यही कहना चाहेंगे और क्या। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए हैं, सुबह से यही हैं आप? हाँ जी, सुबह से यही तो है। सरकार कोटपुतली से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा यहाँ पे मिली कि अभिभावक जो आए हैं उनके रहने, मतलब रुकने की कोई सुविधा, पानी की कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा ही नहीं, किसी तरीके की कोई सुविधा कोई सुविधा ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसे स्कूलों में था कि वहाँ पे अभिभावक बहुत परेशान हो रहे थे, तो इस पर आप अब क्या कहना चाहेंगे कि अब जो आगे परीक्षाएं आयोजित होगी तो उस पर सरकार को आगे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पेरेंट्स के लिए भी कोई सुविधा करनी चाहिए, कोई अरेंजमेंट करना चाहिए, कहीं बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुबह से आए हुए पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए सर? कोटपुतली से। कोटपुतली से आए जी। किस तरीके से देखते हैं सर आपकी ये जो परीक्षा पहले रद्द हो गई थी और अब फिर इनका आयोजन किया जा रहा है, सरकार की कहीं खामी लगती है या फिर कि जो माफिया हैं उनको आप कहना चाहेंगे? सरकार की खामी है। सरकार अगर सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है, इस तरह के इतने जो मेन पेपर होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्या कंट्रोल करेंगे? अच्छा, जो ये पेपर हुए हैं तो इसमें आपके बच्चों ने आपको मोटिवेट किया या फिर आपने बच्चों को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, अब जो ये पेपर है अब देना पड़ेगा? हमने मोटिवेट किया। कहीं ना कहीं वो सहम गए थे थोड़ा? बच्चे सहमेंगे एक बार, जो जिस तरह का माइंड डेवलपमेंट करते हैं फिर उसके बाद में उनको रिटर्न करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव होता है। इससे पहले भी आपके बच्चों ने कोई एग्ज़ाम दिया? इसी नीट का दिया है। नीट का पहले दिया है? हाँ, 1 महीने पहले जो हुआ। मतलब इससे ये नीट का ये पहला अटेम्प्ट था इनका या फिर इससे पहले भी दिया? नहीं, पहला ही था। और पहली बार में ही अगर बच्चों को ऐसा मिले तो मोटिवेटेड डाउन होता है। आगे भविष्य में भी वो सोचते हैं भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार को दुरुस्त करना चाहिए इन चीज़ों को और सारी सुविधा करनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ पे भी, जैसे कई बच्चों को अब किसी के नाम में आईडी में प्रॉब्लम नहीं है, उसको अब रिजेक्ट कर, कल को वो आईडी नहीं मिले, इतनी दूर से आए, कहाँ से लेके आएंगे बच्चे? 125 किलोमीटर दूर से। 125 किलोमीटर से अगर कोई आईडी नहीं मिले तो बच्चा बिगर एग्जाम थोड़ी रहेगा। आधार कार्ड लेके आया है बच्चा साथ में, अब उसमें नाम में किसी तरह कोई खामी है तो पहले भी उन्होंने उसी नाम के साथ में एंट्री की है, अब क्यों हुआ ऐसा? इस बार हुआ है कुछ ऐसा? ऐसा हुआ है ना, कई बच्चों के साथ हुआ है।
तो फिर उनको नहीं जाने या तो मोबाइल में वगैरह में आईडी हो गई, इसलिए उनको फोटोकॉपी निकाल के देती है। अगर ऐसी सुविधा न हो तो बच्चे तो बाहर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे कोई आसपास सुविधा है फोटोकॉपी वगैरह? कोई सुविधा नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो सरकार से कुछ आप कहना चाहेंगे कि अगली बार अगर कोई सेंटर देते हैं तो वो उनके आसपास सारी सुविधाएं होनी चाहिए? बिल्कुल सारी सुविधा होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए भी होनी चाहिए, किस तरह प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बच्चों को बाहर निकाल दें। तो डिजिटली तो काम में ले सकते हैं ना। आप आजकल बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते, सब कुछ आपके आईडी से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो इतना कर सकते हैं ना, और इतने बड़े लेवल पे परीक्षा है, उसके बाद ही स्थिति है कि आपको एक एक पेपर के लिए भागना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर? हाँ, लास्ट मंथ भी दिया था, इस बार वापस दिया है क्योंकि लास्ट मंथ पेपर आउट हो गया था। हाँ, मतलब उससे पहले इन्होंने दिया था या फिर? नहीं, फर्स्ट बार दिया। पहले। तो अपने बच्चों को आप किस तरीके से आपने संभाला, या फिर उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कहा कि नहीं हम कर लेंगे पास, या फिर आपने कहा कि नहीं एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपने मोटिवेट? नहीं, मोटिवेट तो करना ही पड़ता है ना। जब आपने एक बार एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उस समय बच्चों ने पूरी ताकत से दिया अपना एग्ज़ाम, और इवन 15 दिन तक तो उनको लगा कि चलो ठीक है, हमने आंसर की से चेक कर लिया है और सब कुछ ठीक गया है, और अचानक से आपने बोला कैंसिल हो गया है। और जिनकी वजह क्लियर था कि वो क्लियर कर लेंगे? हाँ, वो शुरू से मेरिटोरियस है, 10th में भी 97 थे, 12th में 97 थे, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। बट फिर भी ये चीज़ बाकी सबके लिए तो बहुत दिक्कत है ना। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्या करें, कहाँ स्टे करें? एक दिन पहले आना पड़ रहा है, आपके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आप कोई भी नहीं चाहता कि आए बच्चा और उसका एग्ज़ाम ना दे पाए, तो फिर आप खुद सोचने वाली बात है ना। सरकार में जिन लोगों ने करा ये काम, उनको तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ ना। मतलब आज वापस से आपने रिपीट कर दी परीक्षा का शुल्क आपने वापस कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5-10 हज़ार रुपये चले भी गए या आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। सबसे बड़ी बात तो जो मेंटल टॉर्चर हुआ उसका कौन जवाब देगा? पूरा 1 महीना बच्चा परेशान रहा है, डिप्रेस हो गए सारे। ये अब किस तरीके से पेपर गया होगा? नहीं, पेपर तो अच्छा गया होगा अनडाउटली, वो काफ़ी प्रिपेयर करा है उसने, लेकिन मतलब नहीं है ना। अगर आप एक पूरे जनता के हिसाब से सोचें तो ये चीज़ें कितनी ख़राब है। इतने बड़े कंट्री में एक परीक्षा, उसको भी ढंग से नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं कि अब जो सुरक्षा करी गई है एरोप्लेन से वगैरह से मिलाई गई है, तो आपने एयरफोर्स को लगा दिया। एयरफोर्स को लगाने की क्या जरूरत थी? जिन लोगों ने परीक्षा लीक करी, जिन लोगों ने पेपर सेटल किया, वो लोग लीक कर रहे हैं। जो लोगों ने कर दिया उनको आपने कोई सज़ा नहीं दी। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि बिना सज़ा दिए उनको तो आपने खुला छोड़ दिया, और आपने एयरफोर्स को लगा दिया, आर्मी को लगा दिया। अरे पेपर लीक तो सेटल नहीं किया था ना, पेपर लीक तो सेटल नहीं किया था ना। मीडिया को देखो, मीडिया तो बोल रही है कि दोबारा वाला पेपर भी लीक हो गया। अब बच्चे और अलग परेशान है, डिप्रेस हो गए सारे के सारे बच्चे डिप्रेशन। किसने कहा कि ये वाला पेपर? ये बच्चे बोलते हैं सब कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं मीडिया में। वो तो मीडिया में एक बार था कि भाई कोई इंस्टा पर कोई पेपर लीक हुआ है, बट उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। लीक तो नहीं हुआ फिर भी, लेकिन चलो अगर ठीक भी हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ, बट एक बार का ये पूरा 1.5 महीने का जो टॉर्चर झेला है ना, ये कम थोड़ा होता है। आपके पास कोई एम ही नहीं है, ये नीट हो जाएगी तो बाकी देख लेंगे, क्यूट करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, आपने उन लोगों को सज़ा दी होती तो नेक्स्ट टाइम कभी रिपीट नहीं होता। सजा तो आज भी सज़ा नहीं है, आज भी पहले खोल रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही मज़े से घूम रहे हैं। और आपने उन लोगों को, मतलब मान लो अगर कोई मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने क्या किया? तो ये चीज़ें मतलब सरकार को अपनी छवि तो ख़राब करती ही करती है कम से कम। अच्छा, पहले भी बाद में पता चला था कि पेपर जो है लीक हो गए हैं। अगर एग्ज़ाम अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, हालांकि ना हो ऐसा, अगर ऐसा कोई सूचना मिलती है, ऐसी कोई बात सामने आती है, हाँ, तो पहले भी बाद में पता लगा था, और अभी भी ऐसा है कि अभी तक कोई लीक की है नहीं, लेकिन सामने आती है, तो इस पर आप? पहले से ही हमारे पास संसाधन कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज से गवर्नमेंट काम करती है और जनता भी वैसे ही काम करती है। उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं चीज़ें ख़राब कर देती हैं ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो आने वाले हैं, यहाँ पे उनका समय हो गया है। बारी बारी से जो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके चेहरों पर हंसी है, कुछ थोड़े बहुत मायूस से दिख रहे हैं कि शायद उनका पेपर अच्छा गया है या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से लाइन से यहाँ पर आ रहे हैं। जो गेट है उसको खोला जा रहा है। अभी बज रहे हैं 5:30 का ये जो है समय हो रहा है। आप देख सकते हैं कि री नीट की ये जो परीक्षा है वो अब खत्म हो चुकी है, और जो बच्चे हैं वो यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पेपर रद्द होने के बाद इनसे पूछेंगे, सर कैसा गया पेपर आपका? पता नहीं, कैसा गया आपका पेपर? हाँ, अच्छा गया। कहाँ से आए हो? हाँ, जयपुर से। जयपुर से ही हैं जी। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो बाहर आए हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका पेपर कैसा गया है, किस तरीके की उनकी प्रक्रिया है। पहले उनका जो पेपर गया था, अब उसको लेकर उनको क्या कहना है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसा गया है आपका पेपर? अच्छा गया है। कहाँ से आई हैं? बता दी कहाँ से आई है? चौमू से। चौमू से आई हैं। क्या लगता है इस बार क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा शायद तक। क्यों, ऐसा क्यों? पिछली बार वाला ज़्यादा कठिन था या फिर इस बार ज़्यादा लग रहा है आपको? इस बार ज़्यादा है। कठिन है। पिछली इस बार ज़्यादा कठिन है।
कौन सा सेक्शन आपको लगा? मैं इनकम नहीं, वो नहीं करेंगे। आप पेपर देकर आई हैं अभी? हाँ कैसा गया है? ठीक है। कहाँ से हैं आप? मैं भाकरोटा। क्या नाम है आपका? खुशी वर्मा। तो क्या लगता है इस बार क्लियर हो जाएगा? नहीं, मैं ड्रॉपर नहीं, मैं 12th के साथ दी हूँ बस एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, तो नहीं लगता आपको? आपने दिया था पिछला वाला एग्ज़ाम? तो किस तरीके से देखते हैं कि पहले जो आया था वो ज़्यादा कठिन था पेपर या फिर अब जो आया है? अभी आया है वो। बायो बहुत ईजी थी इस बार की। अच्छा, तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा आपको? मेरे को फिज़िक्स। फिज़िक्स ज़्यादा लेंदी था? हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट को आप किस तरीके से देखती हैं कि जो टाइम था वो कम था या फिर ठीक था? ठीक था टाइम तो। ठीक था टाइम। थैंक ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका कुछ कहना है कि यहाँ पे ठीक था टाइम। कुछ और जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो भी बारी बारी से, जो बच्चे हैं वो नीचे आ रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं कैंपस से, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पेपर जो है वो किस तरीके से गया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा गया है आपका पेपर। क्या नाम है आपका? कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। कुछ है जो नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ शायद। क्या नाम है आपका? तमन्ना शर्मा। कैसा गया है आपका? अच्छा गया पेपर तो। कहाँ से हैं? मैं चांदपुर से। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्लियर हो जाएगा? डाउट है, मतलब कभी हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो डिफ़िकल्ट कौन सा सेक्शन था? फिजिक्स था, ऐसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो इजी था। अच्छा, तो लगता है हो जाएगा? हो जाएगा जहाँ तक पता है, 50% चांसेस है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनके चांस है, उनको लगता है कि इस बार जो है पेपर क्लियर उनका हो जाएगा। कुछ और जो हैं बच्चे आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है आपका? निहन। कहाँ से हैं? मैं कोटा से हूँ। कोटा से आए हैं। आपके साथ कोई और भी है? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। कैसा गया आपका पेपर? इस बार पहले से तो अच्छा गया है। पहले से अच्छा गया है? तो पहले से आसान था जो कंपेयर करें तो? कंपेयर में थोड़ा सा मान लीजिए मॉडरेट था, इस बार थोड़ा सा टफ था। पहले से बायो वगैरह थी तो पहले से टफ थी, बायो पहले इजी थी थोड़ी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसा लगा कि टाइम ठीक है? टाइम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है टाइम। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं था। पूरा अच्छे से करा सारे पेपर, मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो भी थे। अच्छा, तो लेंदी था ज़्यादा या फिर? नहीं, इतना भी नहीं था। अगर पढ़ के आए तो वैसे लेंदी तो रहेगा नहीं, और जो पढ़ा नहीं उसके लिए तो फिर क्या ही बोलें। अच्छा, तो क्लियर हो जाएगा इस बार? देखते हैं, चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका चांस है कि वो उनका क्लियर हो जाएगा। कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका जो पेपर है वो कैसा गया है। सर, कैसा गया है आपका पेपर? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, देखिए आप ये स्टूडेंट देख सकते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से कि री नीट एग्ज़ाम के लिए कितनी चाक चौबंद की गई है, कितने जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी चूक यहाँ पर ना हो जाए। जो भी परीक्षा आर्मी है जो यहाँ पर वो भी मौजूद है, यहाँ पर सभी को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर चूक जो है वो ना हो पाए। सभी जो परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, उन्हीं को देखते हुए, अभ्यर्थियों को देखते हुए, ताकि इस बार जो री नीट का एग्ज़ाम है उसको लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इतनी सारी जो सुविधाएँ हैं, इतनी सारी सुरक्षा है वो तैनात कर दी गई है। यहाँ पर 5:30 बजे जो है ये दरवाज़ा खुला था, 2 बजे सबकी एंट्री हुई थी, 1:30 बजे यहाँ का गेट जो है बंद कर दिया गया था। कुछ और जो अभिभावक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनका इस पर क्या कहना है। सर, बच्चे हैं आपके अंदर एग्ज़ाम देने गए हैं? हाँ, गए थे, मेरे बच्चे हैं। तो आ गए हैं वो बाहर अभी? हाँ, बाहर आ गए, वो बोल रहे हैं ना वहाँ। अच्छा, तो किस तरीके से देखते हैं आपकी पहले जो है परीक्षा रद्द कर दी गई थी और फिर इनका आयोजन किया गया है? हाँ, व्यवस्था ही ठीक थी बाहर से, मैं तो अंदर तो गया नहीं। नहीं, पहले वाली जो हुई थी 1 महीने पहले जो रद्द हो गई थी परीक्षा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो गलत ही है, वो तो पेपर आउट हुआ जो गलत ही है, रद्द हुआ। अच्छा, तो आपके बच्चे अभी है बाहर आई हुई है? अच्छा, कुछ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका पेपर किस तरीके से गया है। मैम, कैसा गया है आपका पेपर? मेरा ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिलेक्शन तो नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने 12th के साथ तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैं आपने 12th के बाद ये अटैम्प्ट था ये। अच्छा, तो पहले आपने देखा होगा कि पहले वाला कंपेयर करें, 1 महीने पहले जो हुआ था वो दिया था आपने एग्ज़ाम? हाँ, मैंने दिया था। अच्छा, तो उससे कंपेयर करें तो इस बार डिफ़िकल्ट था या फिर नॉर्मल था? फिज़िक्स थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थी। अच्छा, तो लगता है क्लियर नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है इस बार? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरा पिछली बार भी नहीं हो रहा था ना, इसलिए। अच्छा, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि 1 महीने का आपको टाइम मिल गया, तो आपको टाइम मिल गया और आप पढ़ सकते हैं? हाँ, वैसे जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी
तो 1 महीने में कर सकते हैं वापस दोबारा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पहले आपको ये लगा कि आप नहीं होगा आपका सिलेक्शन, लेकिन जब 1 महीने का आपको मौका मिल गया तो आपको एक बार जैसे खुशी हुई, ऐसा कुछ लगा कि हाँ मैं तैयारी कर सकती हूँ, मुझे टाइम मिला है? नहीं, मैंने है ना, मेरे को पहले ही ध्यान था क्योंकि 12 के साथ मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। मुझे पहले से ध्यान था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पर ये तो मैंने ओनली फॉर एक्सपीरियंस के लिए ही दिया था और इस बार भी मैंने एक्सपीरियंस के लिए ही दिया है दोबारा। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए जो है ये एग्ज़ाम दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि कुछ बच्चों से हमने बात की तो ज़्यादातर जो मेल दिख रहा है, ज़्यादातर जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो ये है कि फ़िज़िक्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी पहले से। जो पिछली बार जो परीक्षा आयोजित की गई थी 3 मई 2026 को, उससे ये 21 जून 2026 वाली परीक्षा जो है सभी जो अभ्यर्थी हैं वो हार्ड बता रहे हैं कि ये जो परीक्षा थी वो हार्ड थी। फिज़िक्स उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादातर अभ्यर्थियों को कठिन लगी और देखने वाली बात होगी कि अब ये परीक्षा है जो सफलतापूर्वक हो जाती है या फिर आगे कोई नया इसमें मोड़ आता है। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।